अरे बस बस काका, आप ज्यादा दूध डाल रहे हैं। अरे काका, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने ज्यादा दूध दे दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा दूध के तुमसे ज्यादा पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसा क्यों? आज से पहले तो कभी आपने ज्यादा दूध नहीं दिया, तो आज क्यों? वो बेटा, मैं कल से नहीं आऊंगा ना। क्यों? कल से क्यों नहीं आओगे? रोजाना तो आप ही दूध लेके आते हो, तो कल से छुट्टी क्यों? वो बेटा, दूध बराबर आएगा। मैंने अपने भतीजी रिक्की को बोल दिया, वो दूध बराबर देता रहेगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपने भतीजे को क्यों बोला और आप क्यों नहीं आओगे? ऐसी क्या बात हो गई? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छी बात है। अरे काका रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे बता तो सकते हैं, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। ऐसी क्या बात हो गई जो आप बस सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं? अरे बेटी, तुम अब पूछ रही हो तो बता ही देता हूँ। मेरी बेटी की शादी होने वाली है, बस शादी में 4-5 दिन ही बचे हैं। अब लड़के वालों ने दहेज मांगा है। दहेज मांगा लड़कों वालों ने? लेकिन क्या? तो बेटा, लड़के वालों ने दहेज मांगा है, और दहेज में वो 4 पहिए वाली गाड़ी मांगी है। क्या कहते हैं वो, स्विफ्ट। 4 व्हीलर, वो भी स्विफ्ट? बट काका, आपके हिसाब से तो वो गाड़ी बहुत महंगी है ना, आप कैसे अफोर्ड कर पाओगे? बेटा, यही दूध बेच के गुजारा होता था। अब लड़की की शादी में दहेज देना है ना, तो मेरे पास 4 भैंसे हैं, 1.5 लाख की एक भैंस बिक जाएगी, वो चारों बेच दूंगा। उनको वो गाड़ी देनी है ना, तभी कह रहा हूँ मैं कि मैं कल से दूध देने नहीं आऊंगा। बट काका, आप ये सब कैसे कर पाओगे? आप एक काम कीजिए ना, आप एक बार लड़कों वालों से बात करके देखिए, क्या पता वो मान जाए और आपसे दहेज ना ले और आपकी बेटी की शादी भी हो जाए। नहीं बेटा, हम लड़की वालों की कहाँ चलती है, सिर्फ लड़के वालों की चलती है। अब दहेज मांगा है तो गाड़ी तो देनी पड़ेगी, चाहे खुद को बेच के दे। काका, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी तो सुनिए ना। आप एक काम कीजिए, एक बार काकी के साथ ना आप उनके पास जाइए और उनको बताइए कि आपसे ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी और आप दहेज नहीं दे पाएंगे। क्या पता वो मान जाए, क्या पता नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो मैं काकी को लेके जरूर जाऊंगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि लड़के वाले मानेंगे, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं काकी को लेके जरूर जाऊंगा कल। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। ले आई दूध? हाँ, अरे वो दूध वाले काका बहुत परेशान से लग रहे थे, क्या वो कुछ बात है क्या? क्या बताऊं धर्मेंद्र, तुम्हें पता है काका की बेटी की शादी है और शादी में अभी सिर्फ 3-4 दिन ही बचे हैं और लड़कों वालों ने अचानक से दहेज की डिमांड रख दी। वो भी दहेज में गाड़ी मांगी है, स्विफ्ट गाड़ी। क्या है, दहेज में गाड़ी मांग रहे हैं? पर उनके घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, वो गाड़ी कहाँ से देंगे दहेज में? वही तो धर्मेंद्र, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे कैसे करे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। हाँ है, मदद तो करनी चाहिए, और वैसे भी कन्या की शादी है, पर हम कैसे मदद करेंगे? देखो धर्मेंद्र, मेरे पास कुछ सेविंग्स है और तुम अपने ऑफिस में बात करके देखो ना, क्या पता कुछ पैसों की मदद हो जाए, ऐसे हम उनकी भी हेल्प कर सकें। हाँ, कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो। मैं ऐसा करता हूँ कि आज ही ऑफिस जाके ना अपने बॉस से थोड़े पैसे मांग लेता हूँ। मेरे बॉस अच्छे हैं, वो मदद जरूर करेंगे। चलो ठीक है, अब तुम नाश्ता तैयार कर दो, फिर मैं निकलता हूँ। जी ठीक है। धर्मेंद्र, बस इतने ही पैसों का इंतजाम हो पाया, तुम्हें क्या लगता है इतने पैसों में हो जाएगा? वो तो कुछ भी नहीं पाएगा इन पैसों से, लेकिन हाँ, काका की थोड़ी बहुत मदद जरूर हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि काका आएंगे आज? मुझे भी लगता है कि काका अब नहीं आएंगे। आप बैठो, मैं देखती हूँ। वो भाभी जी, आपकी टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दो। ठीक है। धर्मेंद्र, मुझे नहीं लगता कि काका आएंगे आज। मुझे भी ऐसे लगता है कि काका अब नहीं आएंगे, शायद उन्होंने अपनी बहन से ना पूछी। अब कौन आ गया? आप बैठिए, मैं देखती हूँ।
काका आप? नमस्ते बेटा, मुंह मीठा करो। बेटा तूने कहा था ना कि काकी को लेके लड़के वालों के घर जाना। अच्छा, तो आप गए और हुआ क्या, वो मान गए? बेटा मान तो नहीं रहे थे वो, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है और मैंने उनको अपनी सारी परेशानी बताई कि हम दहेज में वो 4 पहिए वाली स्विफ्ट गाड़ी नहीं दे सकते, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। फिर तेरी काकी ने उन्हें समझाया और काकी बहुत रोने लग गई वहाँ। उन्होंने उन्हें समझाया और तुम्हारी भी बेटी है और किसी की बेटी को दुखी करके तुम्हारी बेटी भी खुश नहीं रह सकती ना। और वो बेटा वो मान गए। उन्होंने कहा कि आप अपनी लड़की को 2 जोड़ों में भी भेजोगे ना, तब भी हम उसे अपना लेंगे। तो बस इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए मिठाई का डब्बा लाया। और ये लो बेटा, मुंह मीठा करो और शादी में पूरे परिवार के साथ आना। हाँ हाँ काका, हम जरूर आएंगे और पूरे परिवार के साथ आएंगे। मालिक, आपको भी आना है शादी में सबके साथ, और सारा ख्याल आपने ही रखना है। अरे हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। आप देखना, हम सबसे पहले शादी में आएंगे और सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, आप परेशान मत होइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। धर्मेंद्र, कितनी खुशी की बात है ना, अब काका अपनी बेटी की शादी अच्छे से और धूमधाम से करेंगे। हाँ हैश, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़के वाले दहेज ना लेने के लिए मान गए। और तुम्हें पता है, आज भी न जाने इस देश में कितनी लड़कियां हैं जो बेचारी दहेज प्रथा से जूझ रही हैं, जिनकी दहेज की वजह से कोई शादी नहीं हो पा रही। न जाने कितनी लड़कियां इस चीज़ से जूझ रही हैं, पर लोग नहीं समझते। अगर लड़के वाले समझ जाए ना, तो कितनी लड़कियों की जिंदगी संवर जाए, कितनी लड़कियों की शादी हो जाए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तुम एक काम करो, ये अलमारी में रख दो और ये मिठाई रख दो।